हेलो स्टूडेंट्स। कोई राउंड ऑब्जेक्ट मान के चलिए डिस्क या सिलेंडर जब प्योर रोलिंग मोशन में होता है हम जानते हैं कि साइमल्टेनियसली ये चलता भी है यानी ट्रांसलेशन मोशन भी है और घूमता भी है यानी रोटेशनल मोशन भी है। इस वजह से इसके दो पार्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। एक तो हाफ एम बी स्क्वायर ड्यू टू ट्रांसलेशन कह सकते हो और एक है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ड्यू टू रोटेशन। अब कॉमनली आज क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन और कितना फ्रैक्शन रोटेशन का है और कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन का है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ किया हूँ। मान के चलो एक राउंड ऑब्जेक्ट जैसे एक डिस्क मूविंग है और रोलिंग मोशन में है। सेंटर का वेलोसिटी है वी नॉट और उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है कि नहीं। प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन मेरे ख्याल से सबको याद होगा, वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा नॉट। तो अगर हमें कोई पूछे कि सिचुएशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इस राउंड ऑब्जेक्ट का कितना होगा, तो बहुत इजीली हम लिखेंगे हाफ इंटू इसका मास इंटू सेंटर के वेलोसिटी का स्क्वायर। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्क हो, सॉलिड सिलेंडर हो या रिंग हो, किसी का भी, या सॉलिड स्फीयर हो बच्चों, सबके लिए हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ही होगा। जबकि हम जानते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम पेश कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इस ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सभी जानते हैं, वी कैन राइट एम के स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइम्स जो भी इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां तक टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात है, कोई अगर हमें पूछता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो हम कहेंगे इन दोनों का सम, यानी एक तो हो गया बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लिख सकते हो सिंपली के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर के साथ। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो आपको मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो इंटू जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ओके, तो इन एक्सप्रेशन से भी आप फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक इन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना पार्ट रोटेशन का है कितना पार्ट ट्रांसलेशन का है निकाल सकते हो। लेकिन एक बहुत ही सहज सा ट्रिक है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात है किसी राउंड ऑब्जेक्ट के लिए के कैसे निकालो, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन या के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेशियो क्या हर बार निकालना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फॉर्मूला आप लिखते हो तो समथिंग इंटू एम आर स्क्वायर लिखते हो, तो एम आर स्क्वायर के सामने जो भी आप लिखते हो वही है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बच्चों मान के चलो रिंग की बात करें हम, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर। मतलब बेसिकली इसके सामने कुछ लिखते ही नहीं है, यानी आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो 1/1। तो बच्चों रिंग के लिए आप बहुत इजीली सोच सकते हो कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है वो उसके लिए 1:1 यानी 1 है। ओके, सिमिलरली अगर आप डिस्क की बात करें या सॉलिड सिलेंडर की बात करें स्टूडेंट्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। आप जरा गौर कीजिए कि एम आर स्क्वायर के सामने मल्टीप्लायर हमने क्या लिखा, जो भी लिखा वही है इस राउंड ऑब्जेक्ट के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो जो कि 1/2 है। ठीक उसी तरीके से और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के मामले में, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हो बच्चों, 2/5 एम आर स्क्वायर। यानी एम आर स्क्वायर के सामने का जो मल्टीप्लायर है सॉलिड स्फीयर के लिए वही इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का बच्चों रेशियो है। ओके, अब एक बात हमेशा याद रखना कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन रोटेशन को पहचाने टोटल काइनेटिक एनर्जी में से। देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हमेशा याद रखिएगा वो के स्क्वायर पार्ट होगा, दैट विल बी के स्क्वायर पार्ट। जबकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर पार्ट होगा, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप लिख सकते हो इन दोनों का सम, यानी के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स बहुत सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट फ्रैक्शन इज
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई हमें पूछता है कि फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल का है, तो आप कहोगे देखो के स्क्वायर पार्ट है, जबकि टोटल कितने पार्ट्स है बताओ, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और ठीक उसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये मिले कि कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल का कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर पार्ट टोटल के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से ये है। दोनों फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो नेचुरल सी बात है बच्चों आपको 1 मिलने वाला है, आप ऐड करके देखो। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा याद रखिएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो छोटा रहेगा यानी न्यूमरेटर में वो हो जाएगा रोटेशन का पार्ट और ट्रांसलेशन डिनोमिनेटर यानी आर स्क्वायर वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समथिंग इनटू एम आर स्क्वायर लिखते हो तो दैट थिंग जो भी रेशियो सामने है वही उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेशियो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए बच्चों की सॉलिड स्फीयर के लिए, लेट अस टॉक अबाउट रोलिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए आप कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो देखिए यही है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें ऐसे पहचान लीजिए कि टू पार्ट जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है, और जो नीचे बड़ा वाला 5 पार्ट है वो बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट बनेगा वो दोनों को ऐड कर दो 7 मिल जाएगा। किसी ने अगर आपसे पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमें निकालना पड़ता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें हम लिखेंगे रोटेशन का पार्ट कितना है बच्चों बताइए, 2 पार्ट है और टोटल पार्ट है 7 पार्ट। ओके, इस तरीके से राउंड ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो ये फ्रैक्शन बदलता रहता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। ए सॉलिड सिलेंडर इज इन प्योर रोलिंग मोशन ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, अच्छी बात है। फ्रैक्शन ऑफ इस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन हमें पूछा गया है। बच्चों बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट है देखो सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए आप जरा गौर करो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, एम आई राइट। तो आप पहचान लीजिए कि ये पार्ट तो रोटेशन का है और नीचे वाला पार्ट जो है बच्चों ये पार्ट हो गया ट्रांसलेशन का। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3 पार्ट। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन इज ट्रांसलेशन, मतलब टोटल का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन है। तो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन 2 पार्ट है जबकि टोटल 3 पार्ट है। तो 2/3 इसका सही आंसर होगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इन प्योर रोलिंग मोशन रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए आप क्या लिखोगे, सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चों अभी हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, हम लिखेंगे 2/5 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला में समथिंग इनटू एम आर स्क्वायर। जो भी सामने लिखते हैं ये जो रेशियो देख रहे हो बच्चों ये उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेशियो है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका होता है बताइए, ये रोटेशन का पार्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट बच्चों किसका होता है बताइए, ये ट्रांसलेशन का पार्ट होता है। इन दोनों का सम जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है। तो हम कहेंगे टोटल जो पार्ट है वो कितना है, टोटल पार्ट दोनों को ऐड कर लीजिए आपको 7 मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट फ्रैक्शन इज ट्रांसलेशन, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन का होगा, तो हम लिखेंगे ट्रांसलेशन वाला पार्ट 5 आउट ऑफ टोटल 7। तो इस क्वेश्चन का सही होगा जवाब 3rd ऑप्शन। तो बहुत ही इजीली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला के सामने बच्चों समथिंग इनटू एम आर स्क्वायर लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। हमेशा याद रखिएगा के स्क्वायर पार्ट होता है रोटेशन का, आर स्क्वायर ट्रांसलेशन का, और टोटल का होता है के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा।